बिहार की राजनीति में पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। कब क्या हो जाए, कौन किसके साथ चला जाए, या किस नेता को बेइज्जती हो जाए, किस नेता को ट्रक पर न चढ़ने दिया जाए, ये सब रोज रोज ये अलग अलग घटनाक्रम सामने आ रहा है। अब इस घटनाक्रम के बारे में बात करें तो जिस घटनाक्रम को लेकर मतलब ये चुनाव आयोग के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन करने गए थे, रैली करने की थी आरजेडी और कांग्रेस ने, उसका तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तो हवा निकाल दी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फिलहाल पैना है उसने उसने जो वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, रिव्यू चल रहा है, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी कि आरजेडी और कांग्रेस जिस तरह से चुनाव आयोग को कोस रही थी, चुनाव आयोग को भाजपा का एजेंट बनाए थे, ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन चुनाव आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट किया है उससे ये कहा कि ये संवैधानिक संस्था है और इसको वोटर लिस्ट का रिवीजन करने का पूरा अधिकार है, उस पर हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो ये गए थे उधर चुनाव आयोग से जो वोटर लिस्ट का जब चल रहा है, पुनरीक्षण चल रहा है, उसको रोक लगाने के लिए। अब उस पर रोक लगी नहीं तो इनका ये मुद्दा जो चुनाव आयोग के खिलाफ ये काफ़ी लंबे समय से ये धरना प्रदर्शन दे रहे थे, मोर्चा खोले हुए थे, वो तो टाटा फिस हो गया। लेकिन जो प्रदर्शन हुआ वो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया। अब कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। पप्पू यादव नाराज बताए जाते हैं और ये कन्हैया कुमार भी नाराज बताए जाते हैं। कन्हैया कुमार के बारे में तो खबरें आ रही हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या मतलब किसी और पार्टी में जा सकते हैं। अब ये तो स्पष्ट नहीं है कि ये क्या करेंगे क्योंकि उनको कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं। अब पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव के पक्ष में एनडीए खड़ा हो गया। आप बहुत आपने गौर से सुने कि एनडीए पप्पू यादव के पक्ष में खड़ा हो गया है। एनडीए के जो घटक दल हैं वो पप्पू यादव की बेइज्जती पर भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि पप्पू यादव एक अच्छा व्यक्तित्व है और ये अपने दम पर आगे बढ़ा है और इनकी बेइज्जती करके कांग्रेस और आरजेडी ने ठीक नहीं किया। अब सवाल ये होता है कि अगर एनडीए पप्पू यादव के पक्ष में क्यों खड़े हो गए, एनडीए के जो घटक दल हैं वो पप्पू यादव के पक्ष में क्यों खड़े हो गए, तो इसके पीछे वजह जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि पप्पू यादव यादव है और बिहार में यादव वोटों की संख्या बड़ी तादाद में है और अभी तक ये सबसे ज़्यादा यादव वोट किसको मिलता रहा है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को। अब भाजपा के पास में भी यादव नेता तो है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की टक्कर का कोई नेता, यादव नेता भाजपा के पास में नहीं है। तो भाजपा को लगा कि अभी ये एनडीए को लगा, एनडीए के प्रमुख तो भाजपा ही है ना भाई, तो एनडीए को लगा कि अब अच्छा मौका है, तवा गर्म है तो चोट की जाए। और पप्पू यादव नाराज हैं, तो पप्पू यादव की नाराजगी तो सामने दिख रही है, कैमरे पर भी रोते हुए भी दिखे हुए हैं कि उनकी सियासी बेइज्जती की, उन्हें चोटें भी आई, धक्का दिया, तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। और आपने देख भी रहा है जिसमें कि उनको जीने से नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कि उनके जो राहुल गांधी के सुरक्षा गार्ड हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उनको धक्का मारा तो गिर गए, उनको चोट भी लग गई। आरजेडी का तो समझ में आता है कि पप्पू यादव को पसंद नहीं करती, क्योंकि तेजस्वी यादव की बहन बीमा भारती को पप्पू यादव ने हराया था। और फिर चूंकि तेजस्वी यादव भी यादव है, तो पप्पू यादव भी यादव समुदाय से आती हैं, तो जो तेजस्वी यादव को ये डर बना रहेगा कि अगर पप्पू यादव आगे बढ़े तो कहीं ऐसा ना हो कि वो यादव वोटरों पर उनका ज़्यादा कब्जा हो जाए। इसलिए तेजस्वी का विरोध तो समझ में आता है कि तेजस्वी और लालू फैमिली पप्पू यादव को पसंद नहीं करती है और उन्होंने पिछली बार भी उनको टिकट देने वगैरह में अड़दंगा लगाया था। ये बात अलग है कि वे निर्दलीय पूर्णिया से सांसद बन गए। और उन्होंने ये खास बात ये है कि निर्दलीय ने चुनाव लड़ा और हराया किसको, लालू प्रसाद यादव की बेटी बीमा भारती को। तो आरजेडी तो और भी नाराज हो गई। लेकिन राहुल गांधी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, इसी उम्मीद से किया था कि कांग्रेस में उन्हें सम्मानजनक स्थिति मिलेगी और उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी का सहयोग मिलेगा। लेकिन यहाँ हो तो उल्टा रहा है कि पप्पू यादव के साथ में जो हुआ वो सबने, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से उनकी बेइज्जती हुई, धक्का दिया उनको, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन एनडीए अब पप्पू यादव को शायद डोरे डाल रहा है। अब हो सकता है कि पप्पू यादव भाजपा में आ भी जाएं या ना भी आएं। खैर, भाजपा के लिए
फायदेमंद चीज ये है कि अगर पप्पू यादव भाजपा में आते हैं तो भी उसके लिए फायदा होगा, क्योंकि उनके पास में एक सीमांचल का एक बड़ा नेता, जिसमें पप्पू यादव को सीमांचल में अच्छा प्रभाव है और यादव समुदाय से, तो भाजपा के लिए ये अच्छी बात होगी कि पप्पू यादव भाजपा में आते हैं। और अगर पप्पू यादव भाजपा में नहीं भी आते हैं मान लो, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ दें, तो ये मतलब अगर पप्पू यादव कांग्रेस छोड़ देंगे तो सीमांचल के क्षेत्र में कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। और पप्पू यादव अगर अपनी पार्टी जो उनकी पार्टी थी उसको फिर से जीवित करके चुनाव लड़ते हैं, तो वो भले ही पप्पू यादव की पार्टी उम्मीदवार जीत नहीं पाए, लेकिन वे आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। तो भाजपा के लिए तो पप्पू यादव दोनों तरफी से फायदेमंद है। इसीलिए जो एनडीए के बड़े नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, एक स्वर में पप्पू यादव की बेइज्जती का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, आरजेडी पर हमला बोल रहे हैं, है ना। लेकिन अब आरजेडी तो इसको तो ये मुद्दा है नहीं, क्योंकि जो पप्पू यादव जी हैं और जो कन्हैया कुमार जी हैं वो कांग्रेस के नेता हैं। तो आरजेडी को तो इससे कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस को अंदरूनी मामला बता के पल्ला झाड़ लेगी। लेकिन अब समस्या ये कांग्रेस की रही है, कांग्रेस से इस मामले पर चुप है, कुछ भी नहीं कह रही है कांग्रेस। ना तो पप्पू यादव के साथ जो होगा उसका विरोध कर, मतलब उसका निंदा कर रही है, ना उसको गलत कह रही है, ना सही कह रही है। कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि कांग्रेस को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर इस मामले में हमने कुछ भी बोला तो उससे नुकसान कांग्रेस का ही होगा। क्योंकि पप्पू यादव नाराज हैं, वो क्या करेंगे, ये कांग्रेस रोक रही है कि पार्टी में रहेंगे। कांग्रेस ये देख रही है कि पप्पू यादव जी कांग्रेस में रहेंगे या पार्टी छोड़ेंगे, अपनी पार्टी फिर से जनता करेंगे, भाजपा में जाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए वो उनके निर्णय का इंतजार कर रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस अगर ये सोचते कुछ भी इस बार में स्टेटमेंट देती है तो उसका उल्टा ही असर होगा। जो सीमांचल में जो पप्पू यादव के समर्थक है या यादव वोटर हैं, या उन जो पकड़ है यादव, जिन वोटरों पर की पकड़ है, वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप रहने में भलाई रही। लेकिन इस चुप्पी का भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी कि नुकसान दोनों तरफी से, चुप रहने से भी नुकसान है और बोलने से भी नुकसान है। रही बात कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार को तो भाजपा लेगी नहीं, क्योंकि भाजपा और कन्हैया कुमार के बीच में 36 का आंकड़ा है। और जो यूनिवर्सिटी आपको पता है, दिल्ली विश्वविद्यालय में कांड हुआ था, जिस तरह से पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी हुई थी, उसमें कन्हैया कुमार ऊपर केस भी शायद चल रहा है ना। तो कन्हैया कुमार के बारे में भाजपा कुछ नहीं बोल रही, ऐसी नहीं तो थोड़ी बहुत मतलब जैसे बोल देते हैं। लेकिन मेन पक्ष जो एनडीए है वो पप्पू यादव का ले रहा है। तो हो सकता है कि पप्पू यादव अब आने वाले दिनों में भाजपा के साथ जा सकते हैं या ना भी जाएं, लेकिन वो कांग्रेस से नाराज हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब वो आने वाले दिनों में पता पड़ेगा कि पप्पू यादव का अगला कदम क्या होता है। उसी के आधार पर बिहार में ये तय होगा कि कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। आरजेडी तो अपने काम में मस्त है, अपने वो तो आरजेडी को तो लगता ही है कि इस बार हमारे चांस अच्छे हैं, हम सरकार बना लेंगे। अब सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता पड़ेगा कि किसके पलड़ा भारी है, एनडीए की सरकार दोबारा आएगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी, जो भी होगा।